लेकिन सबसे पहले इस समय की आज की सबसे बड़ी खबर। आज भारत की तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ रुपए के हथियारों की जबरदस्त खरीद को मंजूरी दी गई है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका है जब एक बार में भारत इतने ज्यादा हथियार खरीदेगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की मीटिंग में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन हथियारों को खरीदने की मंजूरी दी है और हमारे देश में DAC ये फैसला करती है कि तीनों सेनाओं के लिए कौन से हथियार कितनी संख्या में कब और किससे खरीदे जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर से ये स्पष्ट हो गया था कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन्स, मिसाइल्स और लंबी दूरी तक सटीक हमले की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होगी और आज ऐसे ही हथियारों को खरीदने की प्लानिंग हुई है। इसीलिए ये शॉपिंग पाकिस्तान की चिंता को आज बढ़ा देगी। अब आपको इस डील की डिटेल्स बताते हैं और इस डील के 4 शक्तिशाली हथियारों के बारे में बताते हैं कि भारत कौन से नए हथियार अब खरीदने वाला है। पहला है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। ये स्वदेशी रॉकेट 120 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। पहले इसकी रेंज 80 किलोमीटर थी और आज ही पिनाका रॉकेट के इस लंबी दूरी तक हमला करने वाले मॉडल का सफल परीक्षण भारत में हुआ है और अब से थोड़ी देर पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ही इस परीक्षण की घोषणा की है। 2, 1, now, 1, launch. पहला हथियार आपने देख लिया, आप दूसरा हथियार देखिए। दूसरा है लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम। ये किसी ड्रोन की तरह आसमान में दुश्मन का इंतजार करता है और लक्ष्य मिलते ही उस पर तुरंत हमला कर देता है। ये कम खर्च में दुश्मन के टैंक्स, बंकर्स और दूसरे हथियारों को नष्ट कर सकता है। तीसरा हथियार है एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल। ये भी एक स्वदेशी मिसाइल है जो हवा में एक लड़ाकू विमान से किसी दूसरे फाइटर जेट, ड्रोन या एयरक्राफ्ट पर 200 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। आसमान में जिस लड़ाकू विमान के पास लंबी दूरी तक निशाना लगाने की क्षमता होती है, वही विमान ज्यादा ताकतवर माना जाता है और भारतीय वायुसेना ऐसी 700 से ज्यादा मिसाइल्स अब खरीदना चाहती है। और चौथा हथियार है स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट्स। ये इजराइल में बनी एक ऐसी किट है जो किसी साधारण से बॉम्ब को दिन या रात में अचूक हमला करने वाला एक स्मार्ट बॉम्ब बना देती है। भारतीय वायुसेना ने इसी स्मार्ट बॉम्ब से पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी अड्डे पर हमला किया था। और ये जितने भी हथियार हम खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय सेनाओं को अब तेजी से लेटेस्ट और आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर जैसे युद्ध की जरूरतों के मुताबिक अलग अलग प्रकार के हथियार अब खरीदे जा रहे हैं। आपको हमारे देश की हाल ही में की गई कुछ बड़ी डिफेंस डील्स के बारे में बताते हैं। इसी साल अप्रैल में भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस की दसों एविएशन के साथ 26 रफाल फाइटर जेट्स खरीदने की डील हुई थी और इस डील पर 63,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये थी 63,000 करोड़ रुपए की डील, जो अभी तक की आज की डील से पहले सबसे बड़ी डील थी।
वर्ष 2018 में रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन खरीदने की हमने डील की थी, जिसकी कीमत है 40,000 करोड़ रुपए। और भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ 4 दिन में समाप्त कर दिया था। आपको याद होगा, हमने अपनी मर्जी से इस युद्ध को शुरू किया और अपनी मर्जी से इस युद्ध को हमने खत्म किया। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। बहुत सारी दुनिया की जो बड़ी बड़ी सेनाएं हैं वो युद्ध में उतर तो जाती हैं, लेकिन फिर युद्ध कब समाप्त करना है ये उनके हाथ में नहीं रहता। रशिया और यूक्रेन के युद्ध से आप ये सीख सकते हैं। रशिया ने सोचा था कि कुछ ही हफ्तों में इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, लेकिन आज कई साल हो चुके हैं, ये युद्ध अब भी चलता जा रहा है। और भारत ने सिर्फ 4 दिन में अपना लक्ष्य हासिल करके ऑपरेशन सिंदूर को वहां पर रोक दिया था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ 4 दिन के युद्ध में उससे बाहर निकल आएंगे। हो सकता है आगे भविष्य में हमें भी लंबे लंबे युद्ध लड़ने पड़े। भविष्य में हमें रशिया और यूक्रेन की तरह लंबे समय तक युद्ध काल में लड़ना पड़ सकता है, और हमारी सेनाओं को ऐसे किसी भी युद्ध के लिए अभी तैयार रहना होगा। हम अक्सर ये बातें करते हैं जब युद्ध होता है कि पाकिस्तान के पास कितने हथियार हैं, उनकी संख्या कितनी है और पाकिस्तान की क्षमता क्या है, कितने दिन तक पाकिस्तान जैसी जो सेनाएं हैं वो हमारे साथ युद्ध लड़ सकती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे सामने पाकिस्तान 1 हफ्ते भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास इतने हथियार और इतना गोला बारूद है ही नहीं। इसीलिए किसी भी अच्छी सेना के लिए 2 बातें बहुत ज़रूरी है। एक, उसके पास विभिन्न प्रकार के हथियार होने चाहिए। हर स्थिति से निपटने के लिए उसके पास अलग अलग प्रकार के हथियार होने चाहिए, ताकि उसकी सेना को ये समझ में आ सके, उसके पास ये विकल्प हो कि उसे कब कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। और दूसरा, उन हथियारों की अच्छी खासी संख्या हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक युद्ध लड़ सकें। और अब भारतीय सेना दोनों फ्रंट पर काम कर रही है। एक, हम अपने हथियारों की जो वैरायटी है उसको बहुत बढ़ा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के हम हथियार खरीद रहे हैं जो बहुत आधुनिक हैं, जो लेटेस्ट वॉरफेयर में काम आ सकते हैं, क्योंकि अब युद्ध लड़ने के जो तरीके हैं वो पहले से बहुत बदल चुके हैं। इसलिए अब हम भी आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं। और दूसरा, हम उनकी संख्या को भी अब बढ़ा रहे हैं, ताकि अगर ऐसा समय आया कि हमें लंबे समय तक कोई बड़ा युद्ध लड़ना पड़े तो हम लंबे समय तक युद्ध के मैदान में रह सकें, सरवाइव कर सकें। हमारे पास हथियारों का जो अलग अलग विकल्प हैं वो भी मौजूद रहें, और हमारे पास संख्या भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये तैयारी है भारतीय सेना की। और एक और बात है जो आज पूरे देश को समझनी होगी। इससे पहले हम अपनी जो बेसिक ज़रूरतें होती थी हथियारों की, उसके लिए हम दूसरे देशों से बात करते थे, दूसरे देशों के साथ डील्स किया करते थे, और दूसरे देश हमें वेटिंग लिस्ट में रखते थे। कहते थे कि जब ये सामान तैयार हो जाएगा, जब ये विमान तैयार होगा तो आपको दे देंगे, जब ये मिसाइल तैयार होगी तब आपको दे देंगे। अभी हमारे पास है नहीं, या अभी हमारे पास बहुत कम संख्या में है, और भारत या बाकी के जो देश हैं वो लाइन में खड़े रहते थे कि जब वो हथियार बनेंगे दूसरे देशों की फैक्ट्री में तब हमें मिलेंगे। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अब ये सारे हथियार अपने देश में बनाएं, स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करें। इसलिए आज की भी जो डील हुई है, इतनी बड़ी डील है 79,000 करोड़ की, इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर जो हथियार हैं ये वो हैं जिन्हें हम अपने देश में बना रहे हैं। ये स्वदेशी मेड इन इंडिया हथियार हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, जो आज हर हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए।